आपका स्वागत है। और पार्ट 1 रासायनिक अभिक्रियाएँ एवं समीकरण। इसमें कुछ प्रश्न हैं जो महत्वपूर्ण हैं। वैसे ये प्रश्न कई बार मैंने अपनी वीडियो में डाले भी हैं। इसके अलावा नीचे कुछ प्रश्न हैं। इन प्रश्नों को मैं बार-बार यूँ रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि मोस्टली हर बार पूछ जाते हैं। तो आप इनको रिपीटेशन करें और शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, खाद्य सामग्री को उपचयन से रोकने के लिए क्या मिलाया जाता है? यानी आपको मालूम है कि खाद्य सामग्री को उपचयन से रोकने के लिए हमें उसमें प्रतिऑक्सीकारक मिलाते हैं। वैसे आपका जो दिमाग है वो N2 के लिए कह रहा होगा, लेकिन ये N2 भी एक प्रतिऑक्सीकारक है, लेकिन एक्चुअली में इस प्रश्न का उत्तर नाइट्रोजन नहीं होगा और इसका जो आंसर होगा वो होता है प्रतिऑक्सीकारक। प्रतिऑक्सीकारक, ठीक है। तो आपको अगर ऐसा प्रश्न है तो आपको ये लिख के आना है, ना कि नाइट्रोजन, क्योंकि नीचे मैंने ऐसा प्रश्न और बनाया है। चिप्स की थैलियों में भरे जाने वाली गैस है तो वो है आपकी N2, क्योंकि ऑक्सीजन को हटा करके और हम N2 गैस को भरते हैं, जिससे कि उपचयन क्रिया नहीं हो पाती। नेक्स्ट है आपका प्रश्न नंबर 3, उपचयन अभिक्रिया में O2 का होता है, एक उदाहरण देके समझाइए। यानी उपचयन अभिक्रिया में ऑक्सीजन का क्या होता है कि वो ऑक्सीजन जुड़ती है या उसका ह्रास होता है। तो आपको मालूम है कि उपचयन अभिक्रिया में हमेशा ऑक्सीजन का सहयोग होता है। तो एक अपन एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि मैंने एग्जांपल ले लिया कॉपर, ठीक है। और कॉपर को अपन ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करते हैं, तो गर्म करने के बाद उसमें कॉपर ऑक्साइड बनता है। क्योंकि मैंने यहाँ पर 2 क्यों लगाया, क्योंकि ऑक्सीजन के 2 हैं, लेकिन ये समीकरण कंकाली है क्योंकि यहाँ पर CO के 2 हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर 2 लगा दिए। तो यानी कि उपचयन अभिक्रियाओं में ऑक्सीजन का सहयोग होता है, ये इसका आंसर होगा और ये एक रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण होगा, ठीक है। अब आता है कि अवक्षेप क्या है। कि अवक्षेप जो होता है, ये अवक्षेपण अभिक्रिया में एक एविलय, जल में एविलय जो उत्पाद बनता है उसको अपन अवक्षेप कहते हैं। तो आपका आंसर यहाँ पे लिखना होगा कि जल में एविलय, जल में एविलय पदार्थ को अवक्षेप कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका AGBR का उपयोग क्या है। और आपको मालूम है कि AGBR मैंने कई बार इसको दिया भी है। तो इसका होता है ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में। तो यहाँ पे आती है ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया। कंपोस्ट कहते हैं जो साग सब्जी है या जो पेड़ पौधे के जो लीव्स होती हैं उनको उनका निम्नीकरण करके जो क्रिया होती है उससे खाद बनती है। और ये क्रिया आपकी ऊष्माक्षेपी है, क्योंकि इन अभिक्रियाओं में ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, ठीक है। नेक्स्ट है जल विद्युत अपघटन से बनने वाली गैसों का अनुपात क्या है। तो मालूम है, जैसे आपको मालूम है कि जल का अणुसूत्र H2O होता है। यहाँ पर H के 2 हैं और ऑक्सीजन का 1 है, तो इनका अनुपात भी इसी के अनुसार होता है, यानी कि 2:1। 2 तो बनेगी H की और 1 बनेगी O की। अतः रासायनिक अभिक्रिया में दोनों ओर के परमाणुओं की संख्या का समान न होने पर समीकरण आपका कंकाली कहलाता है। क्योंकि अगर दोनों ओर के अभिकारक और उत्पाद दोनों के परमाणुओं की संख्या समान नहीं होती तो वो कंकाली समीकरण कहलाता है। अब आता है कि दीवारों पर सफेदी करने के लिए जिस विलयन का उपयोग किया जाता है वो होता है आपका बुझा हुआ चूना, यानी कि CaOH का होल 2, ठीक है। अब आता है संक्षारण के लिए किन कारकों की उपस्थिति अनिवार्य है। तो इसमें होता है आपका आर्द्र नमी, यानी आर्द्र वायु, ठीक है। और दूसरा होता है आपका अम्लीय जल, ठीक है। आर्द्र वायु और अम्लीय जल, ठीक है। तो ये 2 उपस्थिति कारण जो वस्तुएं संक्षारित हो जाती हैं, ठीक है। इसके और भी होता है आर्द्र वायु और जल, ये भी हो सकता है। तो आगे चलते हैं अपन। नेक्स्ट है आपको
प्रश्न है कि वायु में जलाने से पूर्व मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। मैं इसको बोल कर सुनाता हूँ आपको, तो आप इसको एक बार ध्यान सुने। मैग्नीशियम रिबन को रेगमाल से साफ करने के कुछ कारण हैं। सबसे पहला जो कारण है वो अशुद्धियाँ अलग हो जाती हैं। तो पहला लिखोगे आप, अशुद्धियाँ को हटाने के लिए, अशुद्धियाँ हटाने अशुद्धियों को हटाने के लिए पहला तो रीज़न ये हो गया। दूसरा हो गया कि मैग्नीशियम रिबन की जो सतह है वो खुरदरी हो जाती है, खुरदरी हो जाती है। ऐसा करने से क्या होता है कि उसमें जो दहन है वो तेज़ी से होगा और जो मैग्नीशियम है ऑक्सीजन के साथ तेज़ी से क्रिया करेगा। तो ये मुख्य रूप से दो कारण होते हैं जिससे उसको रेगमाल से साफ किया जाता है। प्रश्न नंबर 12वां, निम्न को सम्मिलित करो। और जैसे मालूम है आपका पहले अपन लेते हैं संगमरमर, तो इसका होता है CaCO3, ये तो कई बार आया भी है। और ये था बुझा हुआ चूना, तो ये आपका CaOH का होल्टोइज है और ये हो जाएगा बिना बुझा चूना। जो 13वां प्रश्न है अभी तक मैंने दिया भी नहीं है, तो आप इसको एक बार ध्यान से देखो। किसी पदार्थ X के विलयन का उपयोग सफेदी करने में किया जाता है। तो इसमें पहला जो है ये है कि पदार्थ X का नाम क्या है, उसका अनुसूत्र क्या है। जो पहला जो जिसका उपयोग हम करते हैं किसमें, सफेदी में, तो इसका जो आंसर है पहले का वो होगा आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये होगा आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। और इसका होता है अनुसूत्र CaOH का होल्टोइज। अब आता है सॉरी ये कैल्शियम ऑक्साइड है, मैं गलती लिख गया। इसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो वो जल से क्रिया करने के बाद बनेगा, ये होता है कैल्शियम ऑक्साइड। तो यहाँ पे लिखोगे आप कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। CaOH नहीं होगा, ये होगा CaO। अब अपन क्या है इसकी जल के साथ अभिक्रिया का वो लेते हैं समीकरण। तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O, तो ये क्रिया करके बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो एक बार आप ऊपर ने देखो, जो X का नाम है वो है आपका कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि CaO। मैंने पहले गलती लिख दिया था, तो इसको आप सही कर लीजिए। तो ये आपका कैल्शियम ऑक्साइड है और इसका होता है अनुसूत्र CaO। नेक्स्ट आता है आपका, इसको सेकंड है कि X की जल के साथ अभिक्रिया लिखें, तो CaO प्लस H2O यानी कि CaOH का होल्टोइज, इसको बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका विस्थापन एवं द्विविस्थापन अभिक्रियाओं में क्या अंतर है, ठीक है। तो पहले अपन बात करते हैं विस्थापन अभिक्रिया। तो विस्थापन अभिक्रियाएं वे होती हैं जिनमें एक अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को हटा करके और खुद जुड़ जाए, तो इस प्रकार की अभिक्रियाओं को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है कि दो अभिकारक मिलकर के दो नए उत्पाद बनाते हैं, उनको अपन द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो एक बार मैं आपको पुनः इनकी परिभाषाएं मैं बोल देता हूँ, तो आप ध्यान से सुने, फिर अपन लिखाएंगे इनके रासायनिक अभिक्रिया के समीकरण, ठीक है। तो पहला है आपका विस्थापन अभिक्रिया में, एक बार पुनः बोलता हूँ कि वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें एक अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है, वो विस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। जैसे अपन लेते हैं यहाँ पर Fe प्लस CuSO4 इज इक्वल टू, क्योंकि Fe अधिक क्रियाशील है किसके अपेक्षा, Cu की, तो यहाँ बन जाएगा आपका FeSO4 और ये कॉपर अलग हो जाएगा, ठीक है। अब आता है द्विविस्थापन, यानी कि वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें दो अभिकारक मिलकर के दो नए उत्पाद बनाए, तो इस प्रकार की अभिक्रियाओं को द्विविस्थापन अभिक्रियाएं कहते हैं। इसका भी एक अपन उदाहरण ले लें, जैसे आपका है सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड BaCl2, ठीक है। जब अपन क्रिया कराते हैं तो Na जुड़ जाएगा Cl से, तो यहाँ पे आ जाएगा NaCl और Ba आपका SO4 से जुड़ जाएगा। अब यहाँ पर अपन बैलेंसिंग करने के लिए 2 लगा देते हैं, तो ये द्विविस्थापन
अभिक्रिया है, क्योंकि इसके अंदर दो अभिकारक मिल रहे हैं और ये दो नए उत्पाद बना रहे हैं। ठीक है, अगर अपन ध्यान से देखें तो इसके अंदर जो ये एक अवक्षेप बनता है जो कि जल में अभिलय होता है। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट प्रश्न नंबर 15। भूरे रंग का चमकदार पदार्थ एक्स जो वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर काले रंग का हो जाता है। तो ये तो आपको प्रश्न है। अब इसमें दो प्रश्न इसने दिए हैं। पहला प्रश्न है तत्व एक्स का नाम क्या है। तो तत्व जो एक्स है उसका नाम है आपका कॉपर। ठीक है, अब दूसरा है काले रंग के यौगिक का नाम जो होगा वो ये होगा Cu+O2। जब अपन इसको क्रिया करेंगे तो यहाँ बन जाएगा CuO। यहाँ पर देखो मैंने इसको बैलेंसिंग करने के लिए यहाँ पर 2 लगा दिया, यहाँ पर 2 लगा दिया। अब जो काले रंग का जो है वो उसको बोलेंगे कॉपर ऑक्साइड। क्या बोलेंगे इसको? कॉपर ऑक्साइड। तो ये कुछ प्रश्न थे पार्ट 1 के, और कल पार्ट 2 और पार्ट 3 के महत्वपूर्ण प्रश्न डालेंगे। धन्यवाद।